हेलो जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो आई डोंट नो, मैंने सोचा एक रीडिंग आपके लिए आज और कर लें क्योंकि कल के दिन का गैप हो चुका था। और प्लीज़ जिन लोगों को, जो लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, बहुत जीनियस हैं, क्या बात है उनकी, उनको सारी चीज़ों का पता है, ठीक है, वो लोग जो है ना फजूल की नेगेटिविटी फैलाने आ जाते हैं, वो या ना आया करें, ठीक है। आपको नहीं पसंद आप मत देखो, आप कुछ और जाके देखा करो। यहाँ जो है चैनल पर आकर और अपनी फ़िलॉसफियाँ देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ना ही मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, और ना ही मेरे व्यूवर्स आपसे पूछ रहे हैं। समझ में आई आपको बात? तो ये जो आप आके बोलते हैं, अब रही बात यहाँ पर मेरी रीडिंग्स की कि मैंने ये बोला, फिर मैंने वो बोला, फिर मैंने बोला कि जी आपके जो है वो बराबर में वो रहते हैं, आपकी कॉलोनी में रहते हैं, फिर मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस है, फिर मैंने ये बोला, फिर मैंने फलाना ढमकाना बोला। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर, आप तो बोल ही जा रही हो, तो भाई मेरा काम है बोलना, ठीक है, ये मेरा काम है। और रही बात यहाँ पर, मैं चीख चीख के ये बात बोलती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है और मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक करती हूँ। और मैंने बोला था कि ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, स्पेसिफिकली किसी पर्सन के साथ ये चीज़ मैच हो सकती है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि हतमी मेरा फैसला है, ठीक है, और ना ही मेरी ऐसी कोई औकात है कि मैं किसी को जो है ये सारी चीज़ें बताऊं। गैब का इल्म मुझे कोई नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ टैरो रीडिंग करती हूँ, एनर्जीज़ को पिक करती हूँ, दैट्स इट। ये मेरा वर्क है, दिस इज़ माई वर्क। आपको अच्छा नहीं लगता, आप आ जाते अपनी बहुत अक्लमंदी झाड़ने के लिए, आप मत आया करो। आप अपना चैनल खोलो, आप अपने वहाँ पे ज्ञान दो, आप अपनी करो, आपको थोड़ी कोई रोक रहा है, ठीक है। बाकी कौन कहाँ रहता है, मैंने क्या बोला, कोई यहाँ रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जारी बात है, जब मैं दोनों एनर्जीज को पिक कर रही हूँ तो मेरा काम है बताना, और मैं बताऊंगी। जहाँ कुछ लोग गलत दिखते हैं मैं उनको भी बताती हूँ कि जी ये गलत है, यहाँ से आप दूर रहिएगा, सिंपल। आपको नहीं सुनना तो आप ना सुने, क्योंकि कुछ लोग बहुत 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 अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और दूसरों को जज करने के मौके में होते हैं। कहीं से बस हमें कोई जजमेंट बस मिल जाए, हम उसको पकड़ लें और उसको फिर बैठकर जज करते फिरें, ठीक है। तो ये जर्नल रीडिंग है, दोबारा से बोल रही हूँ, टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, वो आपके लिए है। जो आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, मत देखो, सिंपल। ट्रस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो मत देखो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जीज आई हैं। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जिस भी सिचुएशन में हो, ये देखो, ये जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक गाइडेंस है, सबके लिए है। गाइडेंस सबके लिए होती है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है उसको साइड पे रखो, गाइडेंस सबके लिए है, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन पे हो अभी इस वक्त, जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम बेबस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता, ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स आप देखते हो ना, गाइडेंस के लिए देखा करो, अपनी हीलिंग के लिए देखा। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करूँ। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, परेशान हो, टेंशन में हो। कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, एक कमेंट आया था कि आपके कोई थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। देखो, जो भी सिचुएशन है, फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, ये सिचुएशन टेम्पररी है। जो भी सिचुएशन में इस वक्त आप हो, फेथ रखो ऊपर वाले पे, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, आप फेथ ज़रूरी है, ट्रस्ट ज़रूरी है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव्ड। तो जो भी सिचुएशन है फेथ, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या चाहे कोई और प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। इंसान है, ज़िंदगी है, चलती रहती है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। अब देखो, केमिस्ट्री की एनर्जी है, तो कोई तो है यहाँ पर आपकी लाइफ में जिसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री चल रहा है अभी इस वक्त। यानी उस इंसान को आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, और आपको भी होती है, क्योंकि यहाँ दोनों की सेम एनर्जीज़ हैं, दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। अब ये जो पर्सन है मुझे नहीं पता, कोई न्यू है, कोई पास्ट का है, आप उसको अपने हिसाब से ले लो।
क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है। मैं यहाँ पर हतमी तौर पर नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं ये तो आप ही की रीडिंग है और आपने इसको मानना है। अगर आप हो उस सिचुएशन में तो बेशक मानो, और अगर आपको इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन है लेकिन सम सर्कमस्टांसेस चीज़ें अभी ठीक नहीं हो रही हैं, तो ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने सुधार पर, अपनी जगह पर आएंगी। ठीक है, जस्ट फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, अब कुछ लोग बोलेंगे ओहो अब ये फ्री होने के लिए बोल रही हैं कि अपने आप को फ्री कर लो, अभी तो ट्रस्ट के लिए बोल रही थी, अभी आप फ्री होने के लिए बोल रही हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ ट्रस्ट के लिए बोल रही हूँ। फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस सिचुएशन को छोड़ दो, भाग जाओ, बंदे को छोड़ दो, नहीं। जस्ट अपने आप को फ्री कर दो, अपने आप का वो जो कंट्रोल है ना वो वापस ले लो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना होता। अगर आपको किसी सिचुएशन में वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप हमेशा से चाहते हो, तो एक तो ट्रस्ट रखना है, दूसरा अपने आप को फ्री कर देना है, सरेंडर कर देना है, उस चीज़ को पकड़ कर मत बैठो। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ में उसका कंट्रोल अपने हाथ में लो, वापस अपने आप को फ्री करो, छोड़ दो ऊपर वाले पे, जो होना है होगा, देखा जाएगा। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। अगर यहाँ पर किसी को किसी से मिलना है तो वो लाजमी मिलकर रहेगा, उसके लिए मैं आप या कोई और कुछ नहीं कर सकता। नहीं मिलना है तो नहीं मिलना, किस्मत की बात है सारी। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो कुछ लोग यहाँ पर एज यू रिवील योर इंटरेस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंस। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दोनों को ही एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे का जो बॉन्ड है, अगर आप चाहते हो ये केमिस्ट्री और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, डीप बने, तो आपको एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है, या और जानना, थोड़ा और टाइम दो। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री करो और अपने आप को टाइम दो, उस इंसान को भी टाइम दो। ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। या उस सिचुएशन को टाइम दो, थोड़ा सा और जानकारी ले लो, थोड़ा और एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, थोड़ा और एक दूसरे को जानो, समझो, चाहे आप दूर हो चाहे करीब हो। अगर मैं जहाँ कहती हूँ ना कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो वो सबके लिए नहीं है, और अगर मैं ये कह रही हूँ कि कोई है जो आपके आसपास है, आपके वर्क प्लेस पर है, आपकी सोसाइटी में रह रहा है, या कुछ दूरी पर है, तो सिंपल समझो वो हर चीज़ आपके लिए नहीं है। रीडिंग रिजल्ट हो रही है, ले लो, नहीं हो रही छोड़ दो। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया है। और अगर इतना आपको शौक है, पर्सनल सेशंस बुक करवा लो, ख़त्म। और जानना चाहते हो कुछ, हार्मनी, लर्निंग एंड गोल्स। ओके, यू हैव अ क्लियर वर्जन फॉर योर गोल्स। अब आप देखोगे, जब आप अपने आप को फ्री कर देते हो, जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप अपने लाइफ का कंट्रोल ले लेते हो। ठीक है, आपने अपने गोल्स पर वर्क करना स्टार्ट कर लिया, तभी आप देखोगे कि आपके वर्जन्स, आपके जो भी विजन्स हैं उस चीज़ को लेकर, जो भी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई जॉब है, करियर है, जो भी, वो जो आपके गोल एक जो आपने सेट करके रखा हुआ, आप देखोगे आपको आस्ते आस्ते क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको एक मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और मेरा भी यहाँ पर यही मकसद है, आपको हील करना और आपको कॉन्फिडेंस देना। सिचुएशन कुछ भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है। ठीक है, देन यहाँ पर लर्निंग की एनर्जी है। यू आर एक्सपेंडिंग योर करियर थ्रू लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। न्यू स्किल्स एंड नॉलेज विल हेल्प यू ग्रो प्रोफेशनली। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक चीज़ में आपका काम नहीं चल पा रहा है तो आपको चाहिए कुछ और सीखो। ठीक है, कुछ और नॉलेज लो, किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लो, कोई और हुनर सीख लो। भाई कुछ लोग सलोन का काम सीख लो, या कुछ और काम सीख लो, या अगर आप मेल हो तो आपको तो बहुत सारे काम, आप तो बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, स्किल्स होनी चाहिए। मतलब लेट्स से अगर आपने
वीज़ा के लिए अप्लाई किया है कहीं बाहर कंट्रीज़ में। देखो कहीं पर भी बाहर कंट्री में आप जाते हो ना, तो वहाँ पर जाने से पहले आपका पढ़ना लिखना वो डिग्री तो है, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए, ताकि अगर आप कहीं बाहर कंट्री में जा रहे हो जारी बातें काम करने के लिए या अपने करियर के लिए, तो आपके पास क्या स्किल्स हैं? आप वहाँ जाके क्या करोगे? क्या घर वाले पैसे भेजते रहेंगे आपको, आप वहाँ पे खाते रहोगे? नहीं ना, आपको वहाँ जाना है, काम करना है, तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ सीख लो, कुछ नया कुछ सीख लो, वो आपको फायदा देगा, ठीक है? आपको हार्मनी की तरफ लेकर जा रहा है। योर रिलेशनशिप आर इन हार्मनी। अब बात आ गई, अब कार्ड के हिसाब से बात कर रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर कार्ड आया हार्मनी का, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? योर रिलेशनशिप आर इन हार्मनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस पीस एंड काम। अब यहाँ पर आप किसी के साथ अगर हार्मनी में जा रहे हो, रिश्ते का बॉन्ड अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ रही है, अपने आप को अलाउ करो। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को अलाउ नहीं करते, तो अपने आप को अलाउ करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक नए रिश्ते को, न्यू पर्सन को, या न्यू रिलेशनशिप को, या न्यू प्लेस है जो भी है, उसको एक्सपीरियंस उसका कर सको। लुक बॉटम में क्या है? रोमांस। तो आपकी लाइफ में, आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे रोमांस आता दिखाई दे रहा है। रोमांटिक पार्टनर से मुलाकात हो रही है, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिल रहा है। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि जी आप, बहुत टाइम से मैं ये 2 दिन से मैं ये कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि फ्यूचर स्पाउस के ऊपर जो है वो डिटेल रीडिंग कर लें, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर स्पाउस। तो उसके लिए मैं आज रीडिंग इसके बाद कर रही हूँ। ये रीडिंग शायद मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी था, वरना मेरे अंदर का वो गुबार रह जाता, ठीक है? वो मुझे करना ज़रूरी था, ठीक है? सो अभी मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी समझे, हर किसी का अपना कर्मा है। जो बोलेगा उसको उसका कर्मा खुद ही। अपने दिल दिमाग को ना ज़रा साफ रखा करो, ठीक है? और दूसरों का अपना भला करो। और खैर एनीवेज, तो सेकंड जो मेरा फर्स्ट चैनल है इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111, वहाँ पर आज फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आएगी, डिटेल रीडिंग होगी, 3 ग्रुप्स में रीडिंग है, और जो अकॉर्डिंग होगी वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? यहाँ पर रोमांटिक एनर्जीज जो हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं, कोई न्यू शुरुआत हो रही है, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल की स्टार्टिंग हो रही है, कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसको आप अभी गेटिंग टू नो ईच अदर, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है एक दूसरे की। तो क्या ही हर्ज है कि एक दूसरे को आप चांस दे दें, या रिलेशनशिप में जाना चाहिए, न्यू स्पार्क एंड फ्लाइंग। तो मेरे ख्याल से आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, ठीक है? सो दैट्स इट। इनिशियल्स तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि इसमें आई डोंट थिंक सो कि मुझे इनिशियल्स देखने की कोई ज़रूरत है। इससे पहले जो रीडिंग की थी उसमें देखे थे मैंने, ठीक है? दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। होप कि आप सब अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुश रहो, आबाद रहो। हीलिंग करनी है, अपनी गाइडेंस लेनी है, तो बेशक आ जाओ, देख लो। बाकी खाम खा, ठीक है, अपनी लाइफ को इंजॉय करो। दैट्स इट। बाय बाय। आई लव यू ऑल।